हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे ले, एसएससी जीडी में जो स्कोर कैसे बढ़ाए और एसएससी जीडी के बारे में बताते हैं कि एसएससी जीडी में क्या आता है और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है, काफी बच्चों कमेंट आ रहा था, सर भैया हमारे से हिंदी नहीं हो पा रही। आप कमेंट देख सकते हो, भर भर के कमेंट आ रहे थे। मैंने थोड़े से कमेंट स्क्रीन पर भी लगा दिए है। वे गैर हिंदी भाषी राज्य के बच्चे होंगे और ज़्यादातर उनमें गैर भाषी हिंदी राज्य के बच्चे हैं, क्योंकि वे लिखते हैं मैं गुजरात से हूँ, कर्नाटक से हूँ, केरला से हूँ, ऐसे लिखते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि गैर हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं और उनसे हिंदी इतनी अच्छे से बोली नहीं जाती, क्योंकि जो हिंदी भाषी होते हैं वे इस हिंदी को ईजिली कर सकते हैं अगर हिंदी हार्ड नहीं आई। मेरे एग्जाम में तो काफ़ी हार्ड हिंदी आ गई थी और मेरे से उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए थे, पैराग्राफ भी मेरे से इतना नहीं हो पाया था। लेकिन मैं आपको बताऊँगा आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो किया वो इतना किया कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी और मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए और मुझको नॉर्मलाइज़ेशन भी मिल गया और आज मेरा फाइनल सिलेक्शन भी, मतलब फाइनल मेरिट में भी नाम आ गया है। बस अब डॉक्टरी होनी है और मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो दोस्तों, हिंदी करने के लिए जो गैर हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि उन पे हिंदी नहीं बोली जाती या फिर उन पे जो हिंदी है उसको समझ नहीं आता, पैराग्राफ में भी समझ में नहीं आता क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको पहले तो कहूँगा कि आप एक बुक ले लीजिए, किसी की भी बुक ले लीजिए, RWA की ले लीजिए या कोई सी भी जो आपको अच्छी बुक लगती हो, SSC GLD की लेना, इससे ऊपर की बुक नहीं लेना। और उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है जितना आप पढ़ सकते हो। जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, 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 तस्मस और ये आपके होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग तो इसमें नहीं आता। जो भी व्याकरण आता है इसमें, पैराग्राफ, खली स्थान आते हैं, आप उनको बार-बार पढ़िए। और जो ये पर्यायवाची, विलोम शब्द और तद्भव, तस्मस ये है आपके, इनको तो आप रट्टा मार लीजिए। इनको जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे इतनी अच्छी आपकी हिंदी होगी। और दोस्तों, ये हिंदी अच्छे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि किसी भाई की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वह इंग्लिश अच्छी करने के लिए इंग्लिश फिल्म देखता है या इंग्लिश अखबार पढ़ता है। तो आप भी इस तरह, आपके इससे दो फायदे होंगे। आप क्या कर सकते हो, जो भारत में हिंदू हिंदू राजा हुए हैं, आप उनका इतिहास अपने फ़ोन में देखिए और फ़ोन में सर्च मारिए, उनकी या तो कोई मूवी हो, उनका इतिहास देखिए, क्योंकि उसमें आपको शुद्ध हिंदी मिलेगी और वह शुद्ध हिंदी बोलेंगे। आप उसको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में प्रयोग करके देखना कि पैराग्राफ कैसे बोलते हैं वे, क्योंकि वे एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। और ऐसी हिंदी एसएससी जीडी में पूछी जाती है रिक्त स्थान के लिए। 3-4 क्वेश्चन रिक्त स्थान के भी आते हैं इसमें। या आप रामायण या महाभारत, जो भी आपको अच्छा लगे देवता, हनुमान जी की व कृष्ण जी की बचपन की वे देख सकते हो, उसमें भी एकदम शुद्ध हिंदी बोली जाती है। अगर आप उनको देखोगे 3-4 घंटे, दो 1 घंटा भी देखोगे डेली, तो आप हिंदी बोलना सीख जाओगे और जो आपका वाक्य आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आप उसमें शुद्ध हिंदी में कर सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च मारना हिंदी स्टोरी, तो उसमें आपको कार्टून टाइप हिंदी स्टोरी मिल जाएगी और उसमें भी आपको शुद्ध हिंदी मिलेगी और वाक्य बोलना आप सीख जाओगे, जिससे कि आपके रिक्त स्थान सही होने की ज़्यादा संभावना होगी। और दोस्तों, अगला सॉल्यूशन क्या है, यह आप ट्राई कर कर देखना। अगर अच्छा होता है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे ही आप पढ़ाई से थक जाते हो तो थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, मनोरंजन के लिए आप हिंदी में देख सकते हो। और दोस्तों, आप एक काम कर सकते हो, मैंने भी ये किया था जब मेरा एग्जाम था, उससे मैंने 1 महीने पहले ये किया था। जो मेरे पर्यायवाची याद नहीं थे, जैसे कि देव देवताओं के काफी जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वर्तनी शुद्धि मेरी काफी खराब थी। मैंने वे अपने आगे जो है परचल लिख कर उसको चिपका दिया था और मैं उसमें से देखता रहता था और उसको पढ़ लेता था 5 मिनट, जिससे कि मेरी हिंदी में काफी मदद मिली। और जो मेरे सामने वे आए, वे क्वेश्चन जो आए उनको मैंने तुरंत कर दिया, टेस्ट में भी और पेपर में जो एक अध्याय है उसको भी। और आप हिंदी पूरी करने के लिए RWA पर नीरज सर के प्रैक्टिस सेट जरूर देखना, या किसी भी सर के आप प्रैक्टिस सेट जरूर देखना, डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर देखना, उससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर हुए हैं 2025 के या 24 के, आप उनको उठाकर देखना और उनको सोल्व करना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपकी हिंदी जरूर अच्छी होगी। और आप एक प्रैक्टिस है जरूर देखिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते या आपको कठिन लगता है, उसको एक कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसको बार बार दोहराते रहिए। दोहराने से आपको वे कभी भूलेंगे नहीं और अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको तुरंत कर लीजिएगा। और
जो भी है आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। अगर आप यार हिंदी भाषी से तो आप 16-17 क्वेश्चन कर देते हो तो आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा, क्योंकि वहाँ की मेरिट भी इतनी हाई नहीं जाती। और दोस्तों आप सबसे ज़रूरी है इसके सेक्शनल टेस्ट लगाइए। हिंदी के जितने सेक्शनल टेस्ट लगाएँगे तो उससे आपकी हिंदी में जो कमियाँ हो रही है उनको नोट कीजिए और उससे आपकी हिंदी ज़रूर सुधरेगी। आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए और जो उसका सॉल्यूशन है उसको ज़रूर पढ़िएगा। या तो आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो या आरडब्ल्यूए पर एसएससी जीडी के हिंदी के लगा सकते हो। अभी तो मिनी मॉक टेस्ट इन्होंने नहीं दिया आरडब्ल्यूए वालों ने, आप इसलिए टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो। और अब आते हैं हम गद्यांश पर। गद्यांश कैसे सही करना है? दोस्तों कभी-कभी काफ़ी हार्ड गद्यांश आ जाता है जो रिलेटेड गद्यांश से नहीं होता। उसमें अपनी दिमाग का प्रयोग करना होता है या आपको पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द ऐसे ही पूछ लेता है। तो गद्यांश करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना गद्यांश का प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या दिया है, फिर उस वाक्य को पढ़िए। वाक्य को 2-3 बार पढ़िए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपकी समझ में आ जाता है तो टिक कर दीजिए और उसमें देख लीजिएगा गद्यांश में पहले ही रिक्त स्थान से पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में देख लीजिएगा अच्छी भली, जैसे कि होता है कि ये सही सटीक बैठ रहा है या नहीं। क्योंकि कोई-कोई हमारे पे नहीं हो पाता और जो रिक्त स्थान हमारे से नहीं हो पा रहा, तो हम उसको छोड़कर अगले वाला रिक्त स्थान करेंगे, जिससे कि हम आगे पढ़े और आगे से हमें कुछ हिंट मिले। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो पैराग्राफ में दिए होते हैं, लेकिन रिक्त स्थान पहले आ जाता है और वो आंसर बाद में होता है, इसलिए बच्चा उसे नहीं देख पाता। तो दोस्तों रिक्त स्थान को करने से पहले आप, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो उसका अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा और पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको बाद में करिए। उसको क्वेश्चन को बाद में देखिएगा कि पैराग्राफ में है या नहीं। पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन कर दिए तो आधी हिंदी तो मान लो इसमें से हो जाती है, बाकी तो ईज़ी आती है। पैराग्राफ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी हेल्पफुल वीडियो को लेकर। तो जय हिंद, जय भारत।